वेलकम फ्रेंड्स, संजीवनी सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमने आपके लिए पेनोरमा बुक के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन किया है। पहला क्वेश्चन हमने आपके लिए लिया है लव अक्रॉस द सोल्ट डेजर्ट से, और ये है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इंपोर्टेंट इंसिडेंट अकर्ड व्हेन फातिमा केम इनटू द विलेज? क्या महत्वपूर्ण घटना घटित हुई थी जब फातिमा गांव में आई थी? आंसर है The clouds rolled in like wine skins and the lightning crackled. बादल मशक के समान झूलते हुए आए और बिजलियां कड़कने लगी। Isolated drops of rain began to fall. बड़ी बड़ी पानी की बूंदें गिरने लगी, बरसात की बूंदें। At last the rain stormed down and swept away 3 years of drought. अचानक आखिर में बरसात ने काफी मूसलाधार रूप ले लिया, काफी तेज हो गई और 3 सालों का अकाल उसने धो दिया। दिस इज हाउ फातिमा केम। इस प्रकार फातिमा गांव में आई। शी प्रूव्ड लकी फॉर हर न्यू डेस्टिनेशन। उसने अपने नए स्थान के लिए वो भाग्यशाली साबित हुई। अब ये आंसर हमने इस क्वेश्चन का लिखा है। ये आंसर दो और क्वेश्चंस में मैच करता है, वो भी हमने साथ ले लिए ताकि आपको अलग से आंसर याद करने की जरूरत ना पड़े। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड फातिमा प्रूव लकी फॉर हर न्यू डेस्टिनेशन? फातिमा अपने नए स्थान के लिए किस प्रकार भाग्यशाली साबित हुई? आंसर सेम है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड फातिमा ब्रिंग गुड लक हर न्यू प्लेस? फातिमा अपने नए स्थान के लिए किस प्रकार सौभाग्य लेकर आई? इसका भी आंसर नंबर 1 यानी सेम आंसर है। 3 क्वेश्चन का मिलाकर एक ही आंसर आपको याद करना है, आप इसे जरूर याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 हमने आपके लिए लिया है ट्रबल इन बोहेमिया लेसन से। क्वेश्चन है व्हाई डिड होम्स डिसगाइज हिमसेल्फ? होम्स ने अपने आप को छद्म में क्यों छिपाया? आंसर है होम्स डिसगाइज हिमसेल्फ टू हाइड हिज आइडेंटिटी एंड टू कीप हिज मिशन to get back the king's letters and photograph a secret. होम्स ने अपने आप को छद्मवेश में इसलिए छिपा लिया क्योंकि वो उसकी पहचान छिपाना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि जो उसका मिशन था, राजा के पत्रों और फोटोग्राफ को जो वो लेना चाहता था, वो किसी को पता लगे। वो इसे एक सीक्रेट बनाना चाहता था, एक रहस्य रखना चाहता था। He did not want that people would come to know about that matter. वो नहीं चाहता था कि लोगों को उस मामले का पता लगे। क्वेश्चन नंबर 5 इसी चैप्टर से लिया है। Why could the letters not be proved false? पत्रों को झूठा साबित क्यों नहीं किया जा सकता था? आंसर है The letters could not be proved false because they were written on his private paper and in the king's own handwriting. पत्र को झूठा इसलिए साबित नहीं किया जा सकता था क्योंकि वो उसके निजी पेपर कागज पर लिखे गए थे और वो राजा की स्वयं की हैंड राइटिंग में थे। एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रूफ वॉज एडलर एंड द किंग वर बोथ इन द सेम फोटोग्राफ टुगेदर। और सबसे महत्वपूर्ण जो सबूत था वो था एडलर और राजा दोनों एक ही फोटोग्राफ में एक साथ थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी चैप्टर से लिया है। वाई कुड द किंग नॉट मैरी मिस आयरन एडलर? राजा मिस आयरन एडलर से विवाह क्यों नहीं कर पाया? इसका आंसर है द किंग लव्ड मिस आयरन एडलर बट ही कुड नॉट मैरी हर बिकॉज शी वॉज नॉट ऑफ रॉयल ब्लड। राजा मिस आयरन एडलर से प्रेम करता था लेकिन वो उससे विवाह नहीं कर पाया क्योंकि वह शाही परिवार की नहीं थी। The king's family and the members of the government found about it. जो राजा था उसके परिवार को और सरकार के लोगों को भी, सरकार के सदस्यों को भी इसका पता लग गया था। They were against this affair. वे इस प्रेम के खिलाफ थे, उनके बीच में जो प्रेम संबंध थे उनके खिलाफ थे। His first responsibility was to his country, so he had to give up Miss Adler. उसका पहला कर्तव्य, पहला उत्तरदायित्व अपने देश के प्रति था, इसलिए उसने मिस एडलर को त्याग दिया। क्वेश्चन नंबर 7 हमने लिया है द लास्ट लेसन से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हाउ डिड फ्रेंड्स एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज बुक्स एंड मिस्टर हेमल चेंज?
प्रेंज का नजरिया उसकी पुस्तकों और श्री हेमल के प्रति कैसे बदल गया? आंसर है व्हेन फ्रेंच हर्ड डेट इट वाज द लास्ट लेसन इन फ्रेंच ही वाज शॉक्ड। जब फ्रेंच ने सुना कि यह फ्रेंच भाषा का अंतिम पाठ था तो वह अचानक उसे सदमा लगा। हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज बुक्स एंड हिज टीचर कंप्लीटली चेंज्ड। उसका नजरिया उसके अध्यापक और उसकी पुस्तकों के प्रति पूरी तरह बदल गया। ही वॉज सैड एंड सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन्स। वो दुखी था और उसे बड़ा पछतावा था कि उसने अपने पाठ नहीं पढ़े। हिज बुक्स सडनली टर्न टू बी हिज ओल्ड फ्रेंड्स। और उसकी पुस्तकें उसके लिए उसके पुराने मित्र में बदल गई। क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी चैप्टर से लिया है। वाई हैड मिस्टर हेमल पुट ऑन हिज स्पेशल क्लोथ्स दैट मॉर्निंग। श्री हेमल ने उस दिन विशेष पोशाक क्यों पहनी थी? उस सुबह विशेष पोशाक क्यों पहनी थी? आंसर है मिस्टर हेमल हैड पुट ऑन हिज स्पेशल क्लोथ्स बिकॉज ही कंसिडर्ड दिस डे एज अ स्पेशल डे। श्री हेमल ने उस दिन विशेष पोशाक पहनी थी क्योंकि वो उस दिन को एक विशेष दिन मानते थे। He was going away forever from the school where he had taught for 40 years. वे उस विद्यालय से हमेशा के लिए जा रहे थे जिस विद्यालय में उन्होंने 40 साल तक पढ़ाया था। क्वेश्चन नंबर 9 भी हमने इसी चैप्टर से लिया है। What had been put up on the bulletin board? बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा गया था, क्या आदेश लगाया गया था? आंसर है An order had come from Berlin that had been put up on the bulletin board. बर्लिन से एक आदेश आया था जो कि बुलेटिन बोर्ड पर लगाया गया था। It is said that only German would be taught in the schools of Alsace and Lorraine. इसमें कहा गया था कि अल्सेक और लोरेन के विद्यालयों में अब केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 हमने आपके लिए लिया है द रेड ट्रैप चैप्टर से और ये है वाई वॉज द पेडलर अम्यूज्ड बाय द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रेड ट्रैप। जो फेरी वाला था वो इस आइडिया से, इस विचार से क्यों खुश हुआ कि ये संसार एक चूहेदानी है? आंसर है द पेडलर वॉज अम्यूज्ड बाय द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रेड ट्रैप बिकॉज द वर्ल्ड हैड नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम। फेरी वाला इस विचार से कि ये संसार एक बड़ी चूहेदानी है बड़ा खुश हुआ क्योंकि ये संसार उसके प्रति कभी दयालु नहीं रहा। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे। इस प्रकार उसे ऐसा इस संसार के बारे में बुरा सोचने से असीम आनंद की प्राप्ति होती थी, इसलिए वो इस विचार से खुश होता था। क्वेश्चन नंबर 11 भी इसी चैप्टर से है। हाउ डिड द क्रॉप्टर वेलकम द रेड ट्रैप सेलर। चूहेदानी बेचने वाले का किसान ने किस प्रकार स्वागत किया? आंसर है द क्रॉप्टर वेलकम द पेडलर वेरी हैप्पीली। जो किसान था उसने फेरी वाले का बहुत खुशी से स्वागत किया। ही गेव हिम फूड टू ईट एंड टोबैको टू स्मोक। उसने उसे खाने को भोजन दिया और धूम्रपान के लिए टोबैको उपलब्ध करवाया, जर्दा दिया। ही ऑल्सो प्लेड कार्ड्स विद हिम। उसने उसके साथ में ताश का खेल भी खेला। ही गेव हिम शेल्टर टू स्लीप पीसफुली डेट नाइट। उस रात को उसे शांतिपूर्ण सोने के लिए उसने शरण भी दी। क्वेश्चन नंबर 12 भी इसी चैप्टर से लिया है। Whom did the iron master take the peddler for? लोहपति ने फेरी वाले को क्या समझा? आंसर है द आयरन मास्टर वॉक्ड क्लोज्ड अप टू द पेडलर लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली। लोहपति फेरी वाले के पास गया, उसे बड़े ध्यान से देखा। ही टुक हिम फॉर एन ओल्ड अक्वेंटेंस नेम्ड नील्स ओलोप। उसने उसे अपना पुराना परिचित नील्स ओलोप नाम का व्यक्ति समझा। He said to him that he should not have resigned from the regiment. उसने उससे कहा कि उसे सेना से इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। इस प्रकार इसका यह आंसर कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 इसी चैप्टर से लिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
वॉट डाउट्स डिड एडला हैव अबाउट द पेडलर? फेरी वाले के प्रति एडला के मन में क्या संदेह पैदा हुए थे? आंसर है, एडला नोटिस डेट द पेडलर वॉज अफ्रेड। एडला ने देखा कि फेरी वाला डरा हुआ था। सी थॉट डेट आइदर ही हैड स्टोलन समथिंग और एल्स ही हैड एस्केप्ड फ्रॉम जेल। उसने सोचा कि या तो ये कुछ चुरा कर आया है या फिर जेल से भागा हुआ है। सी रेड द सिचुएशन वेरी इंटेलिजेंटली। उसने परिस्थिति को बड़ी बुद्धिमत्ता से उसने पढ़ा। ए सी सॉ द पेडलर्स एक्सप्रेशंस एंड एक्टिविटीज। जब उसने फेरी वाले के हाव भाव और उसकी गतिविधियों को देखा तो इस प्रकार फ्रेंड्स, हमने आपके इस पार्ट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं, आप इन्हें जरूर लिखें और याद करें। अगले पार्ट में संजीवनी सीरीज के में और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। आप चैनल के साथ बने रहें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।